अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की इसमें बनने जा रहे हैं लेफ़्ट ओवर ब्रेड के कटलेट्स, यानी जो ब्रेड हमारी बच जाती है, हम वेस्ट कर देते हैं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। उससे बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। हम उससे क्रम्स बना सकते हैं, कटलेट्स बना सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। रेसिपी बहुत आसान है, आइए जल्दी से बनाते हैं कटलेट्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे ब्रेड है, जो ब्रेड बच जाती है, जो इस्तेमाल नहीं होती, जिसको हम ज़ाया कर देते हैं, वो ब्रेड के स्लाइसेस मैंने लिए हैं। हाफ़ कप गाजर यहाँ पे मैंने अच्छे से चॉप कर ली है। हाफ़ कप ही यहाँ पे अनियन है, प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। एक सब्ज़ मिर्च है जिसको बारीक काट लिया है। हाफ़ कप धनिया है, उसको भी मैंने अच्छे से बारीक काट लिया है। एक शिमला मिर्च थी, उसको चॉप कर लिया है, ये भी तकरीबन हाफ़ कप ही है। स्पाइसेस में इस्तेमाल होंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और दरदरा सा धनिया। बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। देखिए यहाँ भी मैंने एक बाउल के अंदर पानी ले लिया था। पहले ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसमें डिप करेंगे और फिर हाथों से अच्छे से प्रेस करके तमाम पानी हम इसमें से निकाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्रेस करके तमाम पानी निकाल देंगे और फिर इसको दूसरे बाउल में रखते जाएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हम स्लाइसेस लेते जाएंगे, उसको पानी में डिप करेंगे और फिर उसको प्रेस करके अच्छे से उसका पानी निकाल लेंगे, यानी उसके अंदर पानी नहीं रहेगा। और इस तरह हम इसको पानी निकाल के दबा दबा के तो इसको दूसरे बाउल के अंदर रखते जाएंगे। तो देखिए, जिस तरह पहले 2 स्लाइसेस किए हैं, इस तरह 1 बाय 1 तमाम स्लाइसेस हम पानी में डिप करते जाएंगे और उनका पानी इसी तरह निकाल के और उसको बाउल में रखते जाएंगे। तो देखिए, तमाम ब्रेड को मैंने इस तरह से पानी से निकाल के यहाँ पे रख लिया है। अब इसके अंदर चीज़ें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिमला मिर्च शामिल करेंगे, गाजर शामिल करेंगे, धनिया शामिल करेंगे, अच्छे से सब चीज़ें डाल लेंगे, कोई वेस्ट नहीं करेंगे। प्याज शामिल करेंगे, सब्ज़ मिर्च शामिल करेंगे, कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, चावल का आटा शामिल करेंगे और ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे। अब इन तमाम और स्पाइसेस भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको ब्रेड क्रम्स बताना भूल गई थी। 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स अगर आपके पास हों तो वो शामिल कर लें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि यकजान मिक्स हो जाए ये और स्पाइसेस अच्छे से इसमें मिल जाएं। अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा लगे तो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते। तो देखिए, अब मेज़ा रेडी हो गया है यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मेज़ा उठाएंगे, उसको गोल बॉल की तरह बनाएंगे और फिर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और कटलेट्स की शेप देंगे। ये देखिए, बॉल बना के ये ऐसे प्रेस कर देंगे और इसको कटलेट्स की शेप देंगे। ये देखिए, आप चाहें तो ये आप शेप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको लंबाई में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। जो भी शेप आपको चाहिए हो आप उस तरह से बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए, इस तरह 1 बाय 1 हम तमाम कटलेट्स रेडी कर लेंगे। इसी तरह अमेज़ा उठाते जाएंगे, इसको पहले गोल बॉल की तरह शेप देंगे और फिर इसको प्रेस करके कटलेट्स बना लेंगे। बहुत ही आराम से और आसानी से बन जाते हैं। और ऐसे ही ये देखिए, तमाम कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं फ्राई होने के लिए। चूल्हा ऑन करके हमने उसके ऊपर पैन रख दिया है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, हमने शैलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो जाए तो कटलेट्स इसमें हम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम 1 बाय 1 कटलेट्स इसमें डालेंगे और जैसे ही एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे।
इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 1.5 मिनट में आराम से ये हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये देखें एक तरफ से ये गोल्डन हो गए हैं और अब इसको दूसरी तरफ से फ्राई कर लेते हैं। और ऐसे ही तमाम कटलेट्स की हम साइड चेंज कर देंगे। आपने देखा कोई हमने इसके ऊपर अंडा नहीं लगाया, कोई मैदे की कोटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं। जो बाइंडिंग हमने यूज़ की थी उससे ही हमारे कटलेट्स बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं माशाल्लाह से। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। अब हम इसको टॉवल टिश्यू के ऊपर निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन क्रिस्पी से हमारे कटलेट्स बने हैं। और ऐसे ही तमाम कटलेट्स हम रेडी कर लेंगे। अब इसको काट के देखते हैं कि ये कैसे अंदर से बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अंदर से इतने सॉफ्ट हैं और ऊपर से इतने क्रंची हैं, ज़बरदस्त। आप इसको केचप के साथ खाइए, ग्रीन चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ, शाम के स्नैक्स के तौर पर यूज़ कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दायरे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।